हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए अभी कितना ज़्यादा अंधेरा है। लोग कहते हैं ना, लोगों का काम है कहना। मतलब जो करता है ना उससे पूछो। सुबह अगर हम 4 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं ना, तो शाम तक हमारी पूरी तरीके से बैंड बज जाती है। सुबह की शुरुआत हुई है थायराइड की गोली के साथ। सबसे पहले हम उठ करके फ्रेश हो जाते हैं। घड़ी की सुई की नोक पे चलना होता है मुझे, तो सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं। और पतिदेव जी को उठा दिया है, तब तक वो फ्रेश होंगे। जब तक वो फ्रेश होंगे, तैयार होंगे, थोड़ा सा मंजन ब्रश करेंगे, तब तक हम 10 मिनट 15 मिनट अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये जो पैर को ऊपर नीचे करना होता है, इसकी मैं 2 सेट 20-20 की 2 सेट लगाती हूँ, क्योंकि 2 सेट में ही आपकी हालत हो जाएगी ख़राब। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि 3 सेट करूँ, लेकिन 2 सेट के बाद ही पैर उठते नहीं हैं और वहीं पे हमें उठाना चाहिए। मतलब जैसे अब लगे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन हाँ, हमें कंटिन्यू बने रहना चाहिए। इतना ज़्यादा पैर में दर्द हो रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। पैर को सीधा करके थोड़ा सा टाइट करके रखते हैं, तो स्ट्रेचिंग से थोड़ा सा दर्द कम हो जाएगा। फिर हम 20-20 की दूसरा सेट करते हैं, लेकिन 5 बार में ही हमारी हालत ख़राब। तो पूरा का पूरा मैंने 25 बार ही किया, मतलब 21 बार, 21 बार और 5 बार ये। थोड़ा सा पैर को आपको होल्ड करके रखना है। ये वाली एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है आपके थाई के फैट कम करने के लिए और आपके जो है बेली फैट कम करने के लिए। तो क्या लगता है आपको, 5 से 6 दिन हो चुके होंगे, अभी मेरा पेट का फैट कम हुआ है कि नहीं? आप लोग देख के बताइएगा। 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इससे कम मैं कभी चलती नहीं हूँ। 8 किलोमीटर तक मैं चलती हूँ। कभी कभार मेरे पास टाइम ज़्यादा रहता है तो मैं 8 किलोमीटर चलती हूँ। और मेरा टॉस जो है 10 किलोमीटर रोज़ चलने का है। तो अगर मैं सुबह 8 किलोमीटर चलती हूँ तो शाम को मैं एक चक्कर लगाती हूँ तो 10 किलोमीटर हो जाता है। अगर मैं सुबह 5 चलती हूँ, 2 किलोमीटर शाम को लगाती हूँ, तो 7 किलोमीटर हमारी वॉक हो जाती है। तो ये देखिए, ये वाली एक्सरसाइज आपके पेट को भी कम करेगी। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी वॉक जो हमारी होती है, इतनी तेज़ स्पीड होती है कि मैं बता नहीं सकती। 1 घंटे में 5 किलोमीटर वॉक करना आपकी स्पीड को दर्शाता है कि आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। और ख़ास करके तब सुबह के टाइम जब हम वॉक करते हैं ना, तो हमारा पेट पूरी तरीके से खाली होता है। हम रात को भी बहुत ज़्यादा भारी भरकम डिनर नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमारा जो फैट लॉस होता है वो बहुत जल्दी होता है। तो हमें वेट लॉस करने की बजाय हमें अपना फैट लॉस करना चाहिए। जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी है, फैट है, उसे गायब करना चाहिए। और हमारा सूज कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। टहलने के लिए मैं शूज़ लेके आई, इतना ज़्यादा मैंने वज़न कम किया है, लेकिन आज तक मैंने कभी शूज़ नहीं खरीदा अपने खुद के लिए। बस ऐसे पतिदेव जी का पुराना शूज़ था, पहन के चली जाती थी। बच्चों का शूज़ था, पहन के चली जाती थी। लेकिन पता नहीं कैसे अभी मेरा पैर बड़ा हो गया, क्या हो गया कि शूज़ छोटे होने लगे, बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे थे। पतिदेव जी का पुराना शूज़ था नहीं, तो एक ही शूज़ उनके पास था। तो मैंने कहा बड़ी समस्या है, अगर मुझे 5 किलोमीटर चलना है तो भाई कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। और वॉक तो पतिदेव जी रोज़ ही जाते हैं, पता नहीं क्यों आजकल मेरा मन एकाएक हुआ कि चलो वॉक करते हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और सुबह की जो वाइब्रेशन होती है ना, जितना सुबह आप उठ करके 4 बजे वॉक पे चली जाएंगे, उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन तेज़ रहेगी। जैसे जैसे सुबह होती है, भोर होती है, मुझसे वॉक नहीं होता। मैं कहती हूँ ना कि जैसे जैसे सुबह होती है, धीमी जो होती है हमारी वॉक की स्पीड होती है, वो धीमी हो जाती है। जैसे ही हम भोर में 4 बजे जाते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा स्पीड में हम वॉक करते हैं। तो आज मैंने 6 किलोमीटर के लगभग 6 किलोमीटर में थोड़ा सा कम वॉक की है। 1 घंटे में 6 किलोमीटर मैंने वॉक की है। 1 घंटा 7 मिनट, 7 मिनट तो घर आते आते लग जाते हैं। 324 कैलोरी बर्न की है, 7090 स्टेप लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। 1 घंटे में 6 किलोमीटर। आज की स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। घर आकर के सब्जी, जैसा कि मैंने बताया आपको, रात को कट करके रख देते हैं। प्याज, लहसुन, मिर्ची ये सब सुबह कट करते हैं। बाकी आलू भी सुबह ही कट करते हैं। गोभी, करेला ये सब मैंने रात को ही कट करके रख दिया था। कढ़ाई चढ़ाया है क्योंकि बच्चों का स्कूल 6:30 बजे से होता है। तो भाई 20 मिनट 30 मिनट हम क्या ही करेंगे। फटाक से आते ही सबसे पहले कोई काम नहीं करती हूँ, तुरंत सब्जी छोंक देती हूँ, क्योंकि 15 मिनट कम से कम आप सब्जी मान के चलो। तो आज मैं बना रही हूँ सब्जी में आलू कद्दू और उसमें चना डाल करके सूखी सब्जी बनाऊंगी। आज ग्रेवी वाली नहीं बनाऊंगी। थोड़ा सा मैंने हींग भी ऊपर से डाल दिया है। मसाले में सब्जी मसाला, हल्दी मसाला, किचन किंग और थोड़ा सा होममेड मसाला चाहे तो डाल दो, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं है। इतने मसाले से ही पर्याप्त हो जाती है। बस इसको ढक देना है, ये पकेगी। जब तक ये पकती है तब तक हम अपना पानी 2 गिलास गुनगुना करके रखे हैं। सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी पीने की आप लोग आदत डालिए, इतना ज़्यादा पेट फ्रेश होता है। बहुत सारे लोगों का आपका कमेंट आता है, हमारे व्यूअर का बहुत सारा कमेंट आता है कि हमें ये दिक्कत है, हमें ये दिक्कत है। भाई दिक्कत होगी जब तक आप अपना रूटीन नहीं चेंज करेंगे, जब तक आप अपना दिनचर्या नहीं चेंज करेंगे, दिक्कत होगी। दिक्कत सबको होती है, हमको भी होती है, हमारे पतिदेव जी को होती है, लेकिन उस दिक्कत से हमें फाइट करके आगे निकलना है। तो यहाँ पे कितनी भी जल्दी हो रही थी, कितनी भी देर हो रही थी, मुझे आटा गूँथने के लिए देर हो रहा था, लेकिन मैंने कहा जब तक मैं 2 गिलास पानी नहीं पी लेती हूँ तब
तक आगे काम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि 20 मिनट में मैं बच्चों के लिए सब्जी रोटी बना दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने एक बार सब्जी को देख लेती हूँ। ये मतलब इसमें से हल्का हल्का भी कसर रह गया था, इसको थोड़ा सा मैश किया, इसमें अमचूर पाउडर, थोड़ा सा होममेड मसाला डाला, हरी धनिया की पत्ती डाला है, और टमाटर नहीं डालेंगे इसमें, नहीं इसमें पानी डालेंगे, ग्रेवी बढ़ाएंगे। ये सूखी सब्जी है, सूखी ही आज इसको रहने देते हैं। खूब अच्छे से मैश किया है, सब्जी पक चुकी है। और मैं सोच रही थी बच्चों को टिफ़िन के लिए निकाल दूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी इसमें कसर रह गई थी। मैंने कहा थोड़ी देर 5 मिनट के लिए और ढक देते हैं, जब तक हमारे बच्चे लंच कर लेते हैं, सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। तो सुबह के नाश्ते में देखिए कितना बढ़िया फ्रेश दही और साथ में गुड़ और एक एक रोटी, जिसको 2 रोटी खानी है 2 रोटी खाएंगे, 1 रोटी खाना है। आप लोग कहते हैं हमारे बच्चे ये नहीं खाते, हमारे बच्चे वो नहीं खाते। देखिए कितना अच्छा जो हमने लंच बना के दिया बच्चों का, वो भी है, सुबह का नाश्ता है। तो सुबह के नाश्ते में दही रोटी गुड़, चीनी नहीं खाते हैं बच्चे। और अपना टिफ़िन लिए उठाए चले गए। वही कढ़ाई मैंने सेम धुली है, सब्जी खाली करके कढ़ाई को धुल लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल और मेथी का तड़का दिया है। उसके बाद प्याज करेला मैंने यहाँ पे छौंक दिया है। करेला भी मैंने रात को ही कट करके रख लिया था। अगर हम थोड़ी बहुत तैयारी रात को कर लेते हैं, देखो मैं पहले नहीं करती थी तैयारी, क्योंकि मैं वॉक पे नहीं जाती थी, घर में एक्सरसाइज करती थी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रूटीन बदलते हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और हाँ, जिन लोगों को ये लगता है कि मैं गलत मतलब टहलने नहीं जाती हूँ, वॉक नहीं जाती इतने किलोमीटर, उनको ये बताने के लिए मैं वॉच लगा के जाती हूँ, घड़ी लगा के जाती हूँ। जब से मैं वॉक पे निकलती हूँ तब से मैं घड़ी लगाए रहती हूँ, ताकि मुझे भी पता चले मैंने कितनी वॉक की, कितनी कैलोरी बर्न की। और आप लोगों को ये शक ना हो कि मैंने झूठ बोला है किसी चीज़ के लिए, क्योंकि शक बहुत बड़ी बीमारी है। तो बस सब्जी में मैंने 1 बार 2 बार चलाया, इसमें टमाटर कट करके डाल दिया है, थोड़ी देर में पक जाएगी। देखिए कितना बढ़िया, बहुत ही कम तेल में हमारे करेले की सब्ज़ी बन चुकी है। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई, इतनी वॉक करती हूँ, इतनी एक्सरसाइज करती हूँ, हमारा वजन कम क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा रूटीन है ऐसा है, जैसे अब वॉक करी, एक्सरसाइज करी, तो हमें सुबह सुबह फ्रूट खाना चाहिए, चने खाने चाहिए, सैलेड खाना चाहिए, ऐसा कुछ खाना चाहिए। लेकिन सुबह सुबह वॉक करके इतनी मेहनत करके आते हैं तो हम ज़रा सी चाय पी लेते हैं, ये हो जाता है हमारा वजन ना कम होने का रीज़न। लेकिन क्या ही करें, अब आदत से मजबूर हैं तो वही हो जाता है। सोचते हैं ज़रा सा ही पी रहे हैं, लेकिन वही ज़रा सी ही हमें नहीं वजन हमारा कम होने देती। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए वजन कम नहीं हो रहा है, कम से कम कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई शरीर में दर्द नहीं है, हम वॉक कर रहे हैं। हमारा फैट जो है, जैसे होता है ना शरीर में बहुत ज़्यादा वजन कम कर लेने से हमारी बॉडी पूरी लूज हो जाती है, लेकिन वॉक करने से आपकी बॉडी लूज नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा टाइट रहेंगे पैर वैर हाथ। जब हम वॉक करते हैं ना तो हमारे शरीर का पूरा हिस्सा जो है मतलब ब्लड, हमारा सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब पूरे बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वॉक करने से। तो यहाँ पे मैंने किचन की साफ़ सफाई कर दी है, बर्तन धुल दिया है, चाय और यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है, दाल पक जाएगी। तब तक मैं चलती हूँ स्नान ध्यान पूजा पाठ में, जब तक और पूजा करके आने के बाद सबसे पहले गर्म पानी में 1 गाजर कट करके डाल दिया था, इसमें थोड़ा सा ओट्स डाल दिया है और बस इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। बहुत ही जल्दी ये सुपर फास्ट हमारा नाश्ता बनके तैयार हो जाता है, जो कि इतना ज़्यादा हेल्दी है। हेल्दी होने के साथ साथ ही स्वादिष्ट भी बहुत होता है। जो मैगी खाते हैं, जिनको मैगी पसंद है, मैगी नहीं छोड़ना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, उनको मैगी पसंद है, ये मैगी का टेस्ट देता है, बहुत बहुत मतलब अच्छा लगता है। मुझे तो बिल्कुल मैगी जैसा लगता है। पहले 1 बार 2 बार खाया तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन खाते खाते आनंद हो जाती, मतलब आदत हो जाती है, तो फिर वही चीज़ अच्छा लगने लग जाता है हमें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। महाकाल की कृपा ऊपर हमेशा बने रहे। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और अभी नाश्ता करके जस्ट उठे हैं। तो क्या बोलते हैं, मतलब सुबह उठ जाने के कितने सारे फायदे होते हैं ना खुद के लिए। आज मैंने कितनी वॉक की है, मतलब मुझे याद तो नहीं है, लगभग 5 से थोड़ा सा ज़्यादा ही की होगी या 5 की होगी। 5 किलोमीटर की वॉक करके घर के सारे काम करके स्नान ध्यान पूजा पाठ, दाल चावल रोटी, कद्दू की सब्जी और करेले की सब्जी बना के खुद के लिए नाश्ता बना के खा के एकदम से फिट हो चुकी हूँ। अब पूरे दिन आराम ही आराम है। अब पूरे दिन कोई भी काम करो, जैसे अब ठंड का महीना है, साग तोड़ने का काम, चावल बीनने का काम, सबसे ज़्यादा साग तोड़ने का काम ठंड में होता है, मटर छीलने का काम, या भी कोई आप पढ़ाई लिखाई से कोई बुक पढ़ सकते हैं। तो आपके पास कितना सारा टाइम है। जैसे मुझे कभी कभी लगता है ना, मैं अगर नौकरी करती या जॉब करती ना तो कितने अच्छे से, मतलब मैं सुबह 9:30 बजे सारे काम फिनिश करके आराम से मैं जॉब के लिए जाती और शाम को 5 बजे आती। मतलब पूरा दिन फुर्सत ही फुर्सत रहता है। लेकिन वैसे कहो, सच कहो ना, तो ये जॉब है हमारा यूट्यूब, अब इसमें हम लग जाते हैं तो 2-3 घंटे मुझे लग जाते हैं काम करने में।
सुबह ना बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना शरीर हल्का लग रहा है। 5 किलोमीटर की वॉक, 6 किलोमीटर की वॉक करते समय तो दादी नानी सब याद आ जाती हैं, लेकिन जैसे वॉक हो जाती है ना, उसके बाद स्नान पूजा होने के बाद ना ऐसा लगता है मैंने इलाहाबाद संगम नहा के आई। इतना हल्का, इतना मतलब। और वॉक करने से ना, जब हम हाथ ऐसे 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 जब आप वॉक करें ना, तो ऐसे ऐसे अपने हाथ को हिलाएं, तो जो वॉक करने से यहाँ के फैट, ये साइड यहाँ के फैट प्लस आपके ब्रेस्ट के फैट जो होते हैं वो भी कम होते हैं। और आपके पेट, मेरा पेट निकला हुआ था, लेकिन अभी देखिए, आप देखिए, मतलब यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ अभी मेरे आज 5वां दिन वॉक का है। इतना इफेक्ट कि मैं क्या बताऊं। हाँ, लेकिन जब मैं सुबह वॉक करने जाती हूँ ना, तो कुछ भी खा के नहीं जाती। जब तक मेरी वॉक एक्सरसाइज नहीं हो जाती तब तक मैं गुनगुना पानी नहीं पीती हूँ, सिर्फ थायराइड की दवा ले लेती हूँ। अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना कि शब्दों में बता पाना मुश्किल है। मैं यही सोचती हूँ, काश जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, आप जैसे मतलब व्यूअर कमेंट करते हैं, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये हुआ है, मुझे ये हुआ है। ऐसा नहीं है मेरे घर में बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं हमारे पतियों जी को कोई बीमारी नहीं है, सबको बीमारी है। लेकिन इस बीमारी के साथ स्वस्थ रहने के हम दोनों लोग नियमित अपना प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न मीन्स प्रयास करते हैं। जैसे पतियों जी को शुगर, फैटी लीवर हो गया था, बीच में फैटी लीवर भी हो गया था, साथ साथ में शुगर भी हो गया था। फैटी लीवर और शुगर की दवा नहीं खाया, फैटी लीवर की दवा चल रही थी कुछ दिन के लिए। घर में परहेज किया गया। जैसे फैटी लीवर के लिए आपको मसाला, तेल ये सब मना कर देते हैं डॉक्टर। आलू शुगर के लिए मना कर देते हैं, चीनी मना कर देते हैं, मीठी चीजें, सारी चीजें मना कर देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उनका शुगर, फैटी लीवर, दवा तो 1-1.5 महीने 2 महीने ही खाए। उसके बाद जब जांच कराए, जब शुगर की जांच कराए और सारी चीजों की जांच कराए, तो उनका सब कुछ नॉर्मल निकला। मतलब शुगर बिल्कुल घट चुका था, एकदम घट चुका था। दवा लेने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ उन्हें परहेज करने की जरूरत है। फैटी लीवर तो कब का गायब हो चुका, लगभग 1-1.5 महीने दवा खाए होंगे डॉक्टर के। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने रूटीन से, परहेज से उनका फैटी लीवर और शुगर दोनों कंट्रोल है। मुझे थायराइड है, आप लोगों को पता ही है, मोटापा है, आप लोगों को पता ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार मुझे बड़ा मजा आता है, मतलब बीमारियां, मतलब आपको बीमार ना कर दें, बीमारियां रहे शरीर में। मैं नहीं कहती कि ना रहे बीमारियां, शरीर है, कुछ ना कुछ तो आती जाती रहेगी। लेकिन हमें उन बीमारियों से डॉक्टर के यहाँ जाने की बजाय हमें खुद फाइट करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप हेल्दी और स्वस्थ लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं तो अपना रूटीन बदल लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेने से पेट वाली समस्या होती है, क्योंकि जो हमारा शरीर में क्या कहते हैं, गुड जो हार्मोनल होते हैं वो नहीं बन पाते, जिसकी वजह से हमारी गट हेल्थ जो होती है, पेट की गट हेल्थ या शरीर की गट हेल्थ पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। जब हमारी गट हेल्थ खराब हो जाती है तो हमारा पेट खराब हो जाता है, जब हमारा पेट खराब हो जाता है तो हमारे सारे सिस्टम खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी इंसान से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो आपके पति ही हों। जैसे कभी कभी हम शादीशुदा रिश्ते में रहते हैं, नहीं पसंद है, नहीं बनती है, तो देखिए हम खुद को बदल सकते हैं ना, कोशिश करके। जब हम थक हार जाते हैं कि हम अपने पति को बदल लें या फिर इस रिश्ते में इस इंसान को बदल लो, तो बदल लें, शायद सही हो जाए। तो सबसे पहले आप खुद को बदलिए, सारी टेंशन से दूर रहिए, खुश रहिए। टेंशन है, आती जाती रहेंगी, दिमाग है, ये तो मन में विचार कुछ क्षण के लिए अच्छे, कुछ क्षण के लिए बुरे आते जाते रहते हैं। मन के विचारों को अपने मन में बिठा के खुद को परेशान करके कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आप मेडिटेशन शुरू कर दें, सुबह की वॉक शुरू कर दें और अपना डाइट सुधार कर लीजिए। देखिए 2-3 महीने में आपको अंतर दिखने लग जाएगा। और बीमारियां हैं शरीर में, कोई बात नहीं, रहने दो उनको, बीमारियों को भी कहीं पड़े रहने दो, बस उनकी सुनो ही ना। तो चलिए, बातें बहुत सारी हो चुकी। कभी कभी मुझे लगता है ना, ब्लॉग में सुबह सुबह ही बातें कर लो तो ठीक रहता है। जिस दिन बच्चे घर पे रहते हैं तो भैया इतना गचर पचर, कभी मोबाइल चला देंगे, कभी टीवी चला देंगे, कभी कुछ कर देते हैं, कभी खुद ही लड़ने लग जाते हैं, तो बात नहीं हो पाती। लेकिन जिस दिन बच्चे स्कूल लाते हैं तो घर में शांति का माहौल होता है। कभी कभी आप लोगों से सुबह बात कर ली तो बात हो जाती है, वरना शाम तक तो मुझे इतनी जोर की नींद आती है, इतनी भयंकर नींद आती है कि पूछो मत। फलानी बस खाई जरा सा खाना शाम के टाइम और सो जाती है। और आ जाइए आप लोग भी दोपहर का लंच कर लीजिए। आज हमारी थाली में 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी चावल, 1 रोटी, कद्दू की सब्जी, करेले की सब्जी, सलाद में है खीरा, गाजर और 1 प्लेट दही। कितना बढ़िया सादा सिंपल दोपहर का लंच है। अभी बज चुके हैं दोपहर के 1। मैंने बीच में 1 फ्रूट खाया था, संतरा खाया था, मुझे भूख लगी थी और मैंने सोचा चलो अब दोपहर का लंच कर लेते हैं आराम से बैठ करके, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा भागम भाग हड़बड़ी
हो जाती है। तो जब भी हमें खाना खाएं, नाश्ता करें तो अपने खुद के लिए टाइम लेके खाने को चबा करके खाएं। ये जो 32 बार वाला फार्मूला है ना, एक बाइट को आपको 32 बार चबाना होता है। इससे भी आपका बहुत सारा वजन होता है, क्योंकि जब हम लंच को या फिर कोई चीज़ चूं करके खाते हैं, 32 बार चबा के खाते हैं, तो हमें होता है ना ऐसे कम फूड में ही हमें मतलब ज़्यादा खाने की अनुभूति होती है, इसलिए हम कम खाते हैं। शाम के टाइम मैं वॉक पे निकल चुकी हूँ और 2 किलोमीटर की हमारी शाम की वॉक है, तो मतलब 6 किलोमीटर सुबह, 2 किलोमीटर 8, पूरे डे में 8 किलोमीटर वॉक करने के बाद हमारी इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है। शाम को घर आने के बाद ना कोई मैंने वीडियो शूट किया, ना ही मैंने डिनर किया, बस इतनी ज़्यादा थकान थी। दूध लाए, दूध गर्म किए, 1 गिलास दूध बनाए, सबके लिए डिनर बनाया, दूध पिए और सो गए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।